तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। यह राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है और 2 फरवरी को यह एग्जाम हुआ है। इसका हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को अब देखते हैं। तो फ्रेंड पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी परमाणु ऊर्जा प्लांट दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो कल्पाकम तमिलनाडु में है, ये सही है। काकरापारा गुजरात में है, ये सही है। कैगा है जो कर्नाटक में है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कैगा। नरौरा है जो उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 15, 16, 19 और 30। ये सब जो अनुच्छेद है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए दिया जाता है और विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधि सहायता सुनिश्चित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में यह सब स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसे इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समान वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी दी जाती है? यानी जमानत राशि कितनी दी जाती है? तो जमानत राशि 10,000 के रूप में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो इस समिति का जो सदस्य नहीं होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नहीं, ये गलत है। इसका जो होता है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी किया जाता है राज्यों के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रोटीन के कारण आंखों की लेंस, प्राकृतिक लेंस है जो धुंधला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से दाब की इकाई है? तो दाब की इकाई इनमें सभी है, सभी दाब की इकाई ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, आनुवांशिक रूप से संशोधित है। तो यह जो संशोधित है वो शैवाल से संशोधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वाशकर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो ये जो प्रोटीन की कमी से होती है और छोटे छोटे बच्चों में होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में मार्धोयामन सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होती है? तो इसमें जो अधिकतम होती है वो एरिटेम में होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतक में पाए जाने वाला एक सूक्ष्मजीव खनिज है? जो सूक्ष्मजीव जो खनिज है वो है सल्फर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। विशिष्ट रोगवाहक जनित रोग और रोगाणु के प्रकार। तो कौन सा समूच जो दिया हुआ है वो गलत है। तो इसमें जो समूच दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ए जो दिया हुआ है एक गलत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है? तो IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनना है। तो सही कथन जो है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, यह कथन सही है। बाकी जो सब दिया हुआ है वो गलत है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? तो टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबदा ये सही है। विशलदेव रासो नरपति ये भी सही है। खुमान रासो ये दिया गया मिलान गलत है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो दिव्यदान ये भी संस्कृत में लिखा गया है, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए और डी। तो ए और डी जो दिया हुआ है वो 3 ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो नियतवादी में विश्वास ये भी सही है। कठोर तपस्या में विश्वास ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी होगा, तो 4 नंबर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेर शाह के द्वारा करवाया गया था? तो सासाराम का मकबरा का निर्माण करवाया गया था शेर शाह सूरी द्वारा, और किला ए कुहन मस्जिद भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान का दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो इस चित्र को जो रचना किए थे अवनींद्र नाथ ने इस चित्र को रचना किए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्ला नारने भाव चिंता रत्न एवं वीर शैवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो एक कन्नड़ भाषा में लिखे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को नियुक्त किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। सही मिलान करना है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ में है? एशिया में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ में है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और पेंटागोनिया जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में सजाना है। तो पहला होगा उत्तर में काराकोरम, इसके बाद होगा लद्दाख, उसके बाद होगा जौस्कर, और उसके बाद होगा शिवालिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। यह प्रश्न है सहायक नदी। तो सही मिलान करना है। तो राप्ती नदी है जिस सहायक नदी है घाघरा का। तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र का। तीस्ता नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। और हिरन है नर्मदा का। और पूर्णा है गोदावरी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो वनोन्मूलन जो सबसे अधिक अंकित किया गया है वो उष्णकटिबंधीय को अंकित किया गया है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न में, यह प्रश्न राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, और हमने इस प्रश्न को सिर्फ जीएस पोर्शन को देखा जो जनरल प्रश्न है। इसमें बहुत सारे प्रश्न राजस्थान से संबंधित थे, तो हमने उस प्रश्न को टच नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी से बहुत ही टफ यह प्रश्न पूछा गया है। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।